डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखा हुआ था। तो आज का जो टॉपिक है ना हमारे इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये स्ट्रेटजी हमें नहीं आएगी, ये स्किल्स हमारे अंदर नहीं होगी, ओके, तो हमारा रिजल्ट आएगा नहीं कभी भी। ओके, तो ये स्ट्रेटजी हमें 100% आनी चाहिए, तभी हम हमारे बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाएंगे। तो सभी को भी पता है, ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे कि भाई शॉर्ट प्लान कोई अभी क्या होता है। नॉर्मली शॉर्ट प्लान आज हम सीखने वाले हैं, ओके। तो सबको पता है कि कोई ना सारे के सारे को शॉर्टकट चाहिए। आप भी किसी को प्लान देते होगे तो क्या बोलते हैं नॉर्मली कि सर हमें आप शॉर्ट में बता दो ना, सर इसे बता दो ना, शॉर्ट में क्या रहेगा। अब तो वही हमें पूछते हैं तो हम बता नहीं पाते हैं, लंबा लंबा करते हैं। आज लंबा कोई सुनना भी नहीं चाहता, किसी के पास टाइम भी नहीं होता है। तो हम हमारे प्लान को, हम हमारी ट्रेजर एनएफटी के बिजनेस मॉडल को शॉर्ट में कैसे प्रेजेंट कर पाए किसी भी मेंबर के पास, जिसके अंदर ट्रेजर एनएफटी का A to Z भी आ जाए, प्लस सारा का सारा नॉलेज भी उसके अंदर आ जाए, एंड टोटल कवर भी हो जाए सिस्टम के बारे में, हम उनको बता भी दे। ओके, तो शॉर्ट में कैसे उनको एक्सप्लेन करना है एंड कौन से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमें फॉलो करना है। ओके, क्योंकि देखो अगर आप किसी को प्लान दे रहे हो शॉर्ट में, तो आपको पता है ना कि मैक्सिमम मैक्सिमम 10 मिनट होना चाहिए। ओके, शॉर्ट प्लान का मीनिंग ही यही है कि 10 मिनट। आज मैं खुद सुनता हूँ, अगर हम किसी को हमारा प्रेजेंटेशन का लाइव वीडियो देते हैं ना कि भाई यूट्यूब पे देख लो, वो एक कोर्स देख के ही बना कर देगा, यार ये तो 1 घंटे का है, 1 घंटे का टाइम नहीं है, ये नहीं देख पाऊंगा। फिर बाद में कॉल करते हैं तो बोलते हैं सर बहुत लंबा था, स्किप कर दिया। तो उन्होंने मतलब देखा ही नहीं, ऐसा हम मान सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि सर, मांगते भी है हमारे पास कि सर कोई 10 मिनट का 5-7 मिनट का वीडियो है शॉर्ट प्लान का। ओके, तो हमारे यूट्यूब में भी है, हिना मैम ने बनाया है, आपके भी पास आया होगा। ओके, जिसमें ऊपर ऊपर से बताया है जो बेसिक बेसिक एंड इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको पूरा कवर किया था। ओके, तो ऐसे हम हमारे न्यू प्रोस्पेक्ट को शॉर्ट प्लान कैसे बताए जिसमें सब कुछ आ जाए एंड वो पर्सन समझ भी जाए सिस्टम को, एंड उसके बाद उनका क्लोजिंग भी हो जाए। तो आज वही हम डिस्कशन करने वाले हैं, वही हम सीखने वाले हैं। अगर जो भी मेंबर को शॉर्ट प्लान देना आ गया ना, तो उनको इतना फिर टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि वो ट्रेजर एनएफटी को आराम से समझा दे पा रहा है। तो उससे पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि भाई शॉर्ट प्लान देना कैसे है। ओके, क्योंकि देखो आपको पता है ना, प्रेजेंटेशन तो मैक्सिमम मैक्सिमम चला जाता है 45 मिनट तक। ओके, तो 45 मिनट आज तक कोई सुनना नहीं चाहता है। तो हमें अब शॉर्ट प्लान सीखना है। तो मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा, विजिबल हो तो एक बार मैम इन्फॉर्म करना। विजिबल है मैम? यस सर, बिल्कुल सर, कंटिन्यू सर। ओके, तो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में, शॉर्ट में कैसे बताना। देखो ये सेशन अप्रोक्स हो सकता है 45 मिनट का, तो ऐसा ये मत समझना कि सर ने तो 45 मिनट लिए हैं तो हम कैसे मेंबर को 10 मिनट में बता पाएंगे। बिकॉज आज 45 मिनट इसीलिए हो गए क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक बात को। आप किसी को सिखा नहीं रहे होगे, आप उनको प्लान दिखा रहे होगे। तो आपको कहीं अटकना नहीं है, कहीं वो नहीं करना है। इसीलिए आपका मैक्सिमम 10 मिनट में आपका प्लान हो जाएगा। पहली बात देखो, जो जो इम्पोर्टेंस है जब आप शॉर्ट प्लान करो। ओके, पहले तो आप शॉर्ट प्लान करो किसी भी मेंबर के पास। ओके, किसी के मेंबर के पास आप शॉर्ट प्लान दो, तो पहले आपको खुद को कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि कहीं भी 1% भी अटकना नहीं है। ओके, शॉर्ट प्लान का यही रीजन होता है कि उनको हमें ऑन द वे क्लोज करना है, बहुत कम टाइम में क्लोज करना है। वो सुनना भी शॉर्ट प्लान ही चाहते हैं। तो शॉर्ट प्लान के अंदर पहले तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रही हूँ, क्या बोल रहे हैं, ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए आपको शॉर्ट प्लान के अंदर। तो पहला ये है। उसके बाद आपके अंदर एक और इसमें पॉइंट ध्यान में रखना है कि मेरे को सामने वाले मेंबर का भी थोड़ा कुछ सुनना है, उस वे पे उनको प्लान दिखाना है। ओके, एज ए नेटवर्कर है तो नेटवर्कर के वे से उनको प्लान दिखाना है। एज हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के वे से उनको प्लान दिखाना है शॉर्ट में। कोई स्टूडेंट है तो उनको स्टूडेंट के वे से। तो हमें सामने वाले पर्सन को भी देखना है कि वो कौन से प्रोफेशनल में है या तो कहाँ कौन से फील्ड में वर्क कर रहा है, उसको उसी लेवल पे शॉर्ट प्लान दिखाना है। ओके, तो ये होता है। शॉर्ट प्लान का मीनिंग ही यही होता है कि आप पूरा सिक्का खोल नहीं देना है इसमें, अब आप टोटली बता देते हो। एंड ये भी एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि कभी भी प्लान देते टाइम या फॉलो देते टाइम या कुछ भी करते टाइम
आप कभी भी है ना प्लेटफॉर्म का नेगेटिव पॉइंट को कभी भी सामने मत आने दो। तो सोचते हर एक प्लेटफॉर्म का कुछ ना कुछ ऐसा होता है, ओके, जो सामने वाले मेंबर को नेगेटिव कर देते हैं। लाइक हम अभी बता देंगे ना किसी को, आपको भी पता होगा, मैं अगर किसी को प्लान देते देते बता दूंगा कि सर 96 आवर के अंदर विड्रॉ आएगा, तो वो बोलेगा सर इतना टाइम क्यों, ये क्या वो क्या, उनके क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। ओके, तो वो एक होता है कि भाई उसको हमें कंसीडर करना है कि भाई सामने वाले मेंबर को बातें सब कुछ मिले एंड हम उनको बताए भी पॉजिटिव वे से। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब मैं प्लान प्रेजेंट करूँ शॉर्ट में, तब मेरे को पॉजिटिव पॉइंट को कंसीडर करके बताना है, सामने वाले पर्सन को पॉजिटिव रखना है। ओके, तो ये शॉर्ट प्लान में आपको ध्यान रखना है कि भाई मेरा एकदम शॉर्ट प्लान होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए एंड हर एक पॉइंट पॉजिटिव वे से उनको बताने हैं। प्लेटफॉर्म की ऐसी एक भी बात नहीं और उनको पता चलनी चाहिए कि ये नेगेटिव पॉइंट है इस प्लेटफॉर्म का, सभी, वरना वहां से नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव तो है ही नहीं प्लेटफॉर्म का, पर उनको लगेगा नेगेटिव। ओके, हमें ये 96 नेगेटिव नहीं लगता है, हम काम कर रहे हैं, हमें पता है इसका, पर उसको नहीं पता है, इसीलिए वो नेगेटिव उनको लगेगा। तो हमें उनको स्टार्टअप करवाना है, वो एकदम सिस्टम में नया पर्सन है, उनको कुछ पता नहीं है, तो हमें उस वे से उनको बताना है। ये हो गया क्लियर। अब हम पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे कि सिस्टम के बारे में उसको क्या बताना है, सिस्टम के बारे में पहले उनको क्या बताना है। तो पहले है ना उनको बताना है हमें कि व्हाट इज ए ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी क्या है, पहला उनका यही क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज ए ट्रेजर एनएफटी, पहला उनका क्वेश्चन होगा व्हाट इज ए ट्रेजर एनएफटी। तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि भाई ट्रेजर एनएफटी क्या है। अगर आप पहला उनको ऐसे बताओ कि देखो पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ ट्रेजर एनएफटी क्या है। तो ट्रेजर एनएफटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको यहाँ इनकम करने का मौका देता है, पहला ये होना ही चाहिए। ओके, ट्रेजर एनएफटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल का, जो आपको इनकम करने का मौका देता है एंड वो भी टोटली स्मार्टली वैसे करने का मौका देता है। एंड यहाँ पे आपको ट्रेजर एनएफटी के अंदर एनएफटी प्लेस होती है, उनको बाय सेल करने का मौका मिलता है ट्रेजर एनएफटी के अल्गोरिदम से, आपको कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है। ओके, एक मार्केट प्लेस है एंड सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। इतना उनको बता देना है, ये 2-3 लाइन होगी जो आप आराम से कवर कर लोगे। भाई ट्रेजर एनएफटी क्या है, वहां से उनको क्लियर हो जाएगा कि एक अर्निंग का सोर्स है जो ऑनलाइन आपको इनकम करने का मौका देता है। एक एनएफटी का मार्केट प्लेस है, यहाँ एनएफटी लिस्ट होती है, हमें बाय सेल करने का मौका मिलता है, कोई ट्रेडिंग नहीं है, टोटली एआई अल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से आपकी एनएफटी आपको मिलती भी है एंड बिकती भी है, सारा कुछ उसी से होता है, हमें कुछ हमारा दिमाग यूज नहीं करना है, बस ये सिस्टम का काम है, ये हमें सर्विस देती है। तो इतना क्लियर, अब सामने वाले मेंबर को फर्स्ट क्लियर हो गया कि ट्रेजर एनएफटी क्या काम कर रहा है। ओके, तो वहां से उनको ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई ये कोई आरओआई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोडक्ट सेलिंग वाला काम नहीं है, कोई कोर्स सेलिंग वाला काम नहीं है, वो भी आप उनको वहां बता सकते हो। ओके, अगर कोई नेटवर्कर है या तो कोई पर्सन पहले धक्के खा के आया है, ओके, तो उनको ऐसे एक्सप्लेन करो कि देखो यहाँ पे आपको ना तो कोई प्रोडक्ट सेल करना है, ना तो कोई कोर्स सेल करना है, ना तो कोई एफिलिएट है, ना तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग जैसा भी यहाँ कुछ कंसेप्ट नहीं यूज होता है। यहाँ एक टोटली अलग वे से वर्क करना होता है, जो सिस्टम में बस डिपॉजिट करके ही आप आते हो। ये आप उनका थोड़ा कुछ क्लियर कर देते हो तो उनको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज ए ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी क्या है, फर्स्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हम इसमें सेकंड पॉइंट देखेंगे कि ट्रेजर एनएफटी के जो फीचर्स है, ओके, जो जो मतलब इनके कोर फीचर्स होते हैं जो हमें बताने होते हैं, जिसके अंदर बहुत कुछ कवर हो जाता है कि भाई आपको इतने परसेंट आपको इनकम मिलेगी, इतना आपको यहाँ इतना इनकम मिलेगा, फिर आपको आईडी यहाँ बनेगी, ये सारा कुछ उनका फीचर्स होते हैं जो हमें उनको बताने होते हैं। तो सेकंड स्टेप आपको पता होना चाहिए कि मुझे उनको क्या बताना है, ट्रेजर एनएफटी के कोर फीचर्स जो नॉर्मली यहाँ आते हैं। ओके, उनके साथ साथ ट्रेजर एनएफटी के बाद एक आपको उनको क्लियर कर ही देना है। ओके, सेकंड पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, एक पॉइंट उनको क्लियर कर ही देना है जो मैं आपको बताऊं उससे पहले। ओके, उससे पहले आपको उनको एक पॉइंट क्लियर कर देना है एनएफटी के बारे में। एनएफटी के बारे में जो पर्सन जानता है वो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं जानते तो जान लेना। ओके, तो उनको क्लियर कर देना है कि हमारे सिस्टम है ना एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है। ओके, एंड उनको वहां एक क्लियर कर देना कि देखो अगर आपको इन पास्ट के अंदर कोई ऐसा सिस्टम मिला है जहाँ प्रोडक्ट नहीं था एंड वो बंद हो गया है, तो मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा कि कभी भी बिना प्रोडक्ट वाली सिस्टम को स्टार्ट मत करो।
ओके, बिकॉज वो कभी भी लॉन्ग टर्म तक नहीं रह सकती है। तो हमारे सिस्टम में एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, इसीलिए हमारा सिस्टम जेन्युइन वैसे वर्क करता है, जिसका नाम है एनएफटी। एनएफटी क्या होता है? एनएफटी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। उनको ऐसे बताना है, देखो सामने वाला पर्सन नया है, इसको कोई भी पता नहीं है, हमें पता है एनएफटी के बारे में, हम सब कुछ जानते हैं, बट उसको इतना पता नहीं, तो उनको आसान लैंग्वेज में हमें क्लियर करना है। तो एनएफटी का पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, ऐसे उनको बोलना है कि देखो एनएफटी का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। ओके, जो एक यूनिक प्रोडक्ट है, कभी भी उनका मतलब उनको बदल नहीं सकते हम, उनका कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है। ओके, वो एक बार बन गई, इन ब्लॉकचेन के ऊपर डिस्प्लॉय हो गई, बात खत्म हो गई। ओके, अब ये एनएफटी को मैं आपको कैसे समझाऊं? अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, ये तो मुझे समझ ही नहीं है। ओके, तो आपको ऊपर से जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि एनएफटी का क्या मीनिंग होता है। कि भाई देखो, आपके पास 200 की नोट है। ओके, 200 की नोट है। ओके, ये एग्जांपल बहुत ही अच्छे से समझ भी जाते हैं मेंबर। ओके, 100 रुपीज की आपके पास नोट है। ओके, एक 100 रुपीज की नोट है, अभी दोनों के दोनों ब्लैंक है। ओके, दोनों के दोनों व्हाइट है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम सिंपल है, कुछ लिखा नहीं है। अब एक नोट है, यहाँ में है ना, यहाँ कोई सेलिब्रिटी, कोई पॉपुलर स्टार या तो कोई सुपरस्टार या सेलिब्रिटी का यहाँ हम सिग्नेचर कर दे एक के ऊपर। ओके, लाइक मानो कि नरेंद्र मोदी को सब कोई जानते हैं। ओके, चलो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, तो उनकी सिग्नेचर एक नोट में कर दें, एक नोट में कुछ भी ना हो, तो आप कौन सी नोट का वैल्यू बढ़ जाएगा? आप खुद बताओ मुझे, आप अपने सामने से बताओ कौन सी। तो वो बताएंगे कि डेफिनेटली 100 रुपीज की जो सिग्नेचर वाली है। तो अभी देखो, आपने बताया कि सिग्नेचर वाली, अब आप खुद सोचो, क्या वो सिग्नेचर वाली नोट कभी कॉपी हो सकती है? नहीं हो सकती है, दूसरी वो बन नहीं सकती है, क्योंकि उनके अंदर आ गया, एंड इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ओके, अगर उस 100 की पहले वो 100 रुपीज की नोट है, पर उसको मैं सेल करना चाहता हूँ 1 करोड़ में, तो भी वो बिक जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा यूनिक चीज आ गया है जो इसको यूनिक बना देता है। ओके, एंड अभी एक और 100 की नोट है जो ब्लैंक है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका 100 रुपीज ही है, उसकी कोई वैल्यू बड़ी नहीं है। सेम एज एनएफटी वही होती है जो कभी भी सेम नहीं होती है, इसकी कॉपी कभी नहीं होती है, डुप्लीकेशन नहीं होता है। उसकी वैल्यू इस लेवल पे होती है, यानी उनको मुंह मांगे, यानी इनकम मतलब वो मिलती है, प्रॉफिट मिलता है, या तो उनको प्राइस मिलती है, तो उसका नाम है एनएफटी। यानी ये 100 की एक नोट थी, वो सिंपल ही रही, पर एक एनएफटी बन गई, एक ऐसा। पर ये हम फिजिकल में देख रहे हैं, हम जो यहाँ काम करेंगे हमारे सिस्टम के अंदर कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। ओके, कि भाई 100 की नोट यहाँ ऐसी होगी, नहीं, यहाँ टोटली डिजिटल हो गए, डिजिटल प्रोडक्ट हो गए, जो टोटली कंप्यूटर बेस्ड डिजाइन किए हुए हो गए, अलग अलग स्टैक से, जिसके ऊपर हमें काम करना रहता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि एनएफटी क्या है। ये 1 मिनट का रहेगा, 1 मिनट का व्हाट इज द ट्रेजर एनएफटी रहेगा, मैक्सिमम मानो 3 मिनट की काउंट कर लो। ओके, ये रहेगा उनका, जो 3 मिनट के अंदर आप ये दोनों चीज क्लियर कर दोगे, व्हाट इज द ट्रेजर एनएफटी एंड व्हाट इज द एनएफटी, ये दोनों क्लियर क्लियर हो जाएगी पर्सन को, तो आधा पर्सन को निकल जाएगा माइंड में से कि सिस्टम क्या है क्या नहीं है। ओके, उसके बाद जो लास्ट में उनको बोलना है ना, क्योंकि लोग फिर है ना, हम प्लान बता देते हैं उसके बाद नेगेटिव होते, तो वो भी कवर करूंगा। अब आपको क्या बताना है कि इसके जो कोर फीचर्स है, जो उनको पॉजिटिव बताना है, कि देखो सिस्टम के अंदर आपको ओनली वन टाइम डिपॉजिट करना है। ओके, ओनली वन टाइम डिपॉजिट करना है। थर्ड पॉइंट जानते हैं हम। ओके, कि सिस्टम के अंदर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नो इन्वेस्टमेंट। ओके, नो इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ओनली वन टाइम डिपॉजिट, वन टाइम डिपॉजिट। ओके, वन टाइम डिपॉजिट करना है, वो उनको टोटली क्लियर करना है कि देखो भाई, आपको यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमारा सिस्टम कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, ओनली फॉर ओनली आपको वन टाइम डिपॉजिट करना है। ओके, एंड आप सिस्टम में आ सकते हो। फिर उनको क्लियर भी करना है डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट का, आपको उनको डिफरेंस भी बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपका, यहाँ आप आते हो तो आपका अमाउंट जो होता है, अमाउंट होता है जो सेफ एंड सिक्योर है, वो उनको क्लियर कर देना है, सेफ एंड सिक्योर है। आप जो भी अमाउंट यहाँ डिपॉजिट करोगे वो 100% सेफ एंड सिक्योर है, वो कहीं लॉस नहीं होने वाला है, कहीं आपको यहाँ से कुछ भी टेंशन नहीं लेने वाली बात है। ओके, 100% आपके ही पास रहने वाला है, सेफ एंड सिक्योर रहने वाला है। एनी टाइम, एनी टाइम आप विड्रॉवल ले सकते हो, आपको जब मन चाहे
आप अपना पैसा वापस ले सकते हो। अगर सिस्टम आपको सही नहीं लगता है तो आप सिस्टम के अंदर एक बार आइए। अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप अपना अमाउंट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई भी आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आज तक आपने ओनली फॉर ओनली इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म देखे होंगे, बट दुनिया का एक ऐसा फर्स्ट ऐसा सिस्टम है जहां पे ओनली डिपॉजिट करके आप अपनी बिजनेस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। ये बता दिया। उसके बाद आपको यहाँ डेली बेस पे 1.8% प्रॉफिट देता है सिस्टम। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ आप लोगों को बताने जाओगे कि छोट में यही होता है कि भाई सारा कुछ नहीं बताना है। अब नॉर्मली क्या बताते हैं, कंफ्यूज करते हैं पर्सन को कि देखो आप $100 से स्टार्ट करते हो, $100 से स्टार्ट करते हो तो आपकी एनएफटी 80 की हुई तो आपको 80 के ऊपर 1%, तो वो कंफ्यूज हो गया यार ये क्या है, ये कौन सी एनएफटी बाय होगी, क्या है, उनको ये नहीं बताना है। ओके, शॉर्ट में बताना है तो उनको क्या बताना है कि देखो आप $100 से स्टार्ट करते हो, सिंपल कैलकुलेशन बताना है। $100 से स्टार्ट करते हो यानी 10,000 रुपए से, ऐसा बता दो 10,000 से रुपए से स्टार्ट करते हो तो इसका 1.8% यानी 180 रुपीज मिलेगा। ऐसे इनको बताओ ताकि वो मेंबर समझ जाए कि भाई चलो ये सही है। आपको डेली का 180 मिलेगा। एंड थोड़ा कंपाउंडिंग का बता दो कि भाई हमारे सिस्टम में है ना 180 आपको डेली नहीं मिलेगा। ओके, हमारा सिस्टम है जो कंपाउंडिंग सिस्टम है। कंपाउंडिंग सिस्टम का मीनिंग क्या होता है उनको बताना है। ओके, कंपाउंडिंग का मीनिंग क्या होता है तो उनको बताना है कि देखो आपने 10,000 से स्टार्ट किया है, वो थोड़ा सा बता देना है। 10,000 से स्टार्ट किया है आपने, एंड उस 10,000 का पहले दिन आपको 180 आएगा, तो कितना हो गया 10,180। ऐसे क्लिक करते जाना है कि भाई 10,000 प्लस 180। ओके, अब आपको आएगा 10,180 के ऊपर, एक सॉरी गाइस, 10,180 के ऊपर आपको इनकम आएगी। ओके, तो ये टोटली आपको उनको बताना है कि भाई देखो अब दूसरे दिन आपको 1,080 के ऊपर 10,180 के ऊपर इनकम आएगी। उसके बाद दूसरे दिन की इनकम प्लस होके उस लेवल पे इनकम आएगी, यानी कंपाउंडिंग सिस्टम है। आपको डे बाय डे इंक्रीज होकर इनकम मिलेगी। एंड मंथली यहाँ से आप आराम से अप्रोक्स मानो 10,000 से स्टार्ट करते हो तो आपको अप्रोक्स आपका अमाउंट ऑलमोस्ट मंथली अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाता है विदाउट एनी वर्क। कोई टीम वर्क नहीं करना है, ये बता देना है। देखो इसमें यहाँ एक और टॉपिक आपको कवर कर लेना है कि यहाँ जीरो टीम के साथ ये मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ। ओके, आपकी कोई टीम नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि कोई ये नेटवर्क इंडस्ट्री जैसा नहीं कि यहाँ बंदे एंड करो एंड पेमेंट लो, ऐसा नहीं है। ओके, जीरो टीम के साथ आप इनकम जनरेट करोगे। जीरो टीम के साथ, जीरो पार्टनर के साथ कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ओनली फॉर सिस्टम में आ रहे हो एंड बस ये काम कर रहे हो एंड आपका सब कुछ प्रॉफिट हो रहा है विदाउट एनी टीम। ओके, ये तो बता देना है। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना वो पॉइंट कवर करोगे ना तो ही उनको क्लियर होगा कि मेरे को आना है या नहीं आना है। ओके, ये हो गया क्लियर। बस इतना बता दोगे ना, को फीचर इतने ही बताने, ज्यादा फिर उसको बताना नहीं है कि विड्रॉवल इतने दिन में आएगा, ये है वो है, तो पर्सन सोचेगा ये इस पे क्वेश्चन उनको आते जाएंगे। उससे कई गुना है कि हम उनको शॉर्ट में थोड़े से पॉइंट कवर कर दें। एंड यही जानना होता है, जीरो टीम के साथ इनकम, ओनली डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट नहीं है, डेली का प्रॉफिट उनको जानना होता है। बस यही उनके क्वेश्चन होते हैं जो शॉर्ट में हम उनको बताते हैं। अब देखो हमारा क्या क्या कवर हुआ है। पहला पॉइंट हुआ है व्हाट इज अ ट्रेजर एनएफटी, व्हाट इज अ एनएफटी। उसके बाद इसके कोर फीचर्स एंड ये सारा कुछ हमने डिस्कशन किया, जिसके अंदर आपको क्या क्या कवर करना है वो। अब आता है पर्सन को लगता है कि सर ये अनलीगल तो नहीं है ना, ये लीगल है या अनलीगल है, क्या प्रूफ है सर कि ये लीगल है। हमें सर एक बार ये बता दो कि एग्जैक्टली ट्रेजर एनएफटी लीगल है या अनलीगल, क्योंकि ये क्वेश्चन होने ही वाला है 100%। ओके, तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है ना, फ्रॉड तो नहीं है, इंडिया में ये लीगल है ये। तो आपको इनका सिक्योरिटी पार्ट कभी भी बोलना मत भूलना। ओके, आपको इसका सिक्योरिटी पार्ट में क्या क्या बोलना है ये मैं बता देता हूँ। देखो आपका मैंने अभी तक बताया ना वो 4 to 5 मिनट का होगा आपका शॉर्ट प्लान के अंदर जो डिस्कशन। उसके बाद अब और जो डिस्कशन होगा वो 4 to 5 मिनट का होगा। जिस 4 to 5 मिनट के अंदर आप उनको क्या बताओगे, जिसमें सिक्योरिटी पार्ट आएगा। ओके, सिक्योरिटी पार्ट आएगा एंड कुछ क्लोजिंग का पॉइंट आएगा जो हम उनको बता देंगे। एंड देन उसके बाद उनका 100% ज्वाइनिंग आना ही आना है, आज नहीं तो कल, ऐसे आप उनको बता दोगे तो हम क्लियर करते हैं कि इसकी सिक्योरिटी पार्ट क्या है। सिक्योरिटी में क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सिक्योरिटी में फर्स्ट में तो देखो आपको पहले बता देना है, सिक्योरिटी में इसको यूएसए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। यूएसए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ओके, यूएसए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कनाडा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कनाडा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ये आप उनको बता दोगे ना।
अब उसके बाद ये टोटल 82 कंट्री के अंदर गवर्नमेंट रजिस्टर है, यानी इंडिया भी इसके अंदर इंक्लूड है, इंडिया भी इसके अंदर आ जाता है, इन्वॉल्व है। ये उनको बताना है कि देखो सिक्योरिटी पार्ट के अंदर बताऊं तो 100% ये कनाडा के पास से एक सर्टिफिकेट ले चुकी है, ओके, यूएसए से एक सर्टिफिकेट ले चुकी है, एंड 100% इंडिया के अंदर ये लीगल है, इंडिया के अंदर इसका डोमेन रजिस्टर है। ये सारा कुछ उनको अगर आपको दिखाना आता है तो आप उनको दिखा भी देना, ओके। हमने ऑलमोस्ट प्रीवियस सेशन के अंदर सिक्योरिटी पार्ट के अंदर वो क्लियर किया है कि कैसे गूगल ओपन करना है, कैसे वेबसाइट ओपन करनी है, कैलिफोर्निया.gov की या तो फिनसेन की, ओके, फिनट्रैक्ट की, कैसे वेबसाइट ओपन करनी है, कैसे एमएसबी नंबर डालना है, कैसे नाम डालना है, लीगल नाम, एंड कैसे सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है, सारा कुछ क्लियर किया है, वहां से आप देख सकते हो, ओके। उसको एक बार आप दिखा भी सकते हो, शॉर्ट प्लान दो तो ट्राई करो स्क्रीन शेयर करके, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ऐसे आप शॉर्ट मतलब लिखते जाओ, या तो आपको जो भी आपकी मेथड यार, ऐसा नहीं जरूरी कि मैं लिख रहा हूँ तो आप लिखो, आप उनको दिखा भी सकते हो, सिर्फ दिखाते रहो, ओके, सब कुछ पार्ट, एंड उसको एक्सप्लेन करते रहोगे तो सामने वाले मेंबर के सामने देखेगा ना वो, तो और ज्यादा होगा कि ये सब कुछ दिखा रहे हैं, तो ये उसको उनको दिखा देना है। अब ये हो गया है कि देखो रजिस्टर है तो उनको एमएसबी का थोड़ा बता देना है, ओके, एमएसबी का थोड़ा बता देना है। अब सिक्योरिटी पार्ट में आप एमएसबी का भी पता है सबको, मनी सर्विस बिजनेस होता है, मनी सर्विस बिजनेस का सर्टिफिकेट, तो एमएसबी के बारे में थोड़ा बताना है कि एमएसबी सर्टिफिकेट सर या मैम जो भी हो कब मिलता है सर कंपनी को, जब कंपनी लीगल हो एंड कंपनी मनी सर्विस यानी मनी का बिजनेस कर रही हो, मनी ट्रांसफर का मनी सर्विस बिजनेस कर रही है, जिसको एमएसबी मिलता है, ओके। एंड ये उसी कंपनी को मिलता है जो कंपनी सही से काम कर रही है एंड टोटली गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है, वही सिस्टम को एमएसबी मिलता है। तो सेम एज एक यूएसए के अंदर फिनसेन करके एक है, फाइनेंशियल क्राइम की एक वेबसाइट है जो टोटली गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, जिसके ऊपर ये टोटली सर्टिफिकेट हमें मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर आरबीआई है ना, आरबीआई को आप सब जानते होंगे, उनको बताना है कि आप आरबीआई को जानते हो, मैं जानता हूँ, आपको भी पता है कि आरबीआई क्या करता है। सेम एज फिनसेन क्या करता है, वही करता है कि कोई भी फाइनेंशियल क्राइम हो तो उनको कंट्रोल करता है, इसीलिए ऐसे सर्टिफिकेट उसी को मिलते हैं जो जेन्युइन होते हैं। कल जाके भाई आपका पैसा ले गया तो कौन जवाब जिम्मेदार, इसीलिए, ओके। तो आपकी सिक्योरिटी को लेके ये एमएसबी रजिस्टर है, तो जिसको फिनसेन ने सर्टिफिकेट दिया है, जो मैं आपको लाइव ही दिखा सकता हूँ, ऐसे बोलना है, आप उनको लाइव दिखा सकते हो। अभी मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा बिकॉज हमारे पास टाइम का ड्यूरेशन होता है, शॉर्ट में शॉर्ट प्लान ही बताना है। तो अब उनको आप दिखा सकते हो, 2 मिनट का काम होता है, आप सारी टैब ओपन भी रख सकते हो दिखाने के टाइम पे कि भाई मैं प्लान दिखाने जा रहा हूँ या तो मेरे साथ आ रही है उसकी मीटिंग, तो उससे पहले मैं सारे टैब ओपन रख लूं, मेरे को क्या क्या बताना है टोटली, ओके। तो ये हो जाएगा, ये एमएसबी का हो गया। उसके बाद कनाडा का भी बता देना है कि फिनट्रैक्ट करके जैसे हमारे यहाँ होती है, सेम फिनट्रैक्ट भी है कनाडा के अंदर, वहां भी ये ऑफिशियली रजिस्टर है एंड वो भी आप दिखा सकते हो। वो हो गया 2 सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको एक कनाडा का एंड एक हो गया है यूएसए का। उसके बाद 82 कंट्री का डेटा, 82 कंट्री का डेटा भी आप बता सकते हो। treasurenft.xyz के अंदर से आपको ब्लॉग के अंदर जाओगे, वहां से आपको डेटा इसका मिल जाता है, treasurenft.xyz का टोटली ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर है, तो इसके टोटली डेटा भी मिल जाते हैं। वहां से आप उनको बता सकते हो कि देखो हमारा अभी स्टे कर रहा है, अभी रन कर रहा है, 82 कंट्री के अंदर बिजनेस रन कर रहा है, एंड ये इंडिया के अंदर टोटली लीगल है, इसका डोमेन 100% रजिस्टर है, एंड अच्छे से इंडिया के अंदर 3 साल से वर्क कर रहा है। आपको ये बताना है कि इंडिया के अंदर ये 3 साल से सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ओके। ये इंडिया में स्टार्ट हुआ तो 2022 के अंदर, एंड 2022 से लेके अभी तक सिस्टम में 1% भी कंप्लेन नहीं है। हर एक मेंबर एक अच्छे खासे लेवल पे इनकम कर रहा है। अगर ये आप देखना चाहते हो, लोगों के मुझसे सुनना चाहते हो, तो आप हमारे इंडिया लेवल के सेशन में भी आ सकते हो, हमारे प्लान प्रेजेंटेशन में भी आ सकते हो, ओके। आपको लगता है तो, क्योंकि ये आप टाइम में नहीं दे पा रहे थे, इसलिए आपने बोला कि शॉर्ट में मुझे दिखाइए, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वरना आप आ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां आप लोगों के मुंह से सुनोगे क्या है क्या नहीं है सिस्टम, ओके। तो 2022 से लेके अभी तक एक कंप्लेंट नहीं है, ये 2022 को ये स्टार्ट हुआ था, ओके, इंडिया के अंदर। ये हो गया क्लियर कि भाई मैंने सिस्टम के बारे में बता दिया, सिस्टम की सिक्योरिटी बता दी। अब और एक पॉइंट, ओके, कि जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर वर्क करता है उनको तो पता ही होता है, बट नहीं पता है उनको भी बताना है कि देखो सर, आपको भी पता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो आप जानते ही होंगे क्रिप्टो करेंसी, अभी आपको भी पता है कितना क्रेज है क्रिप्टो करेंसी का। तो क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंज होते हैं ना, जैसे कि आपने सुना होगा बाइनेंस है, बिटगेट है, बायबिट है, ओके एक्स है, ये सारे के सारे एक्सचेंज है सर। तो क्या जानते हो आप उनको? कोई बोलेगा यस जानता हूँ, बाइनेंस को जानता हूँ, मोस्टली मुझे बताते हैं कि यस मैं जानता हूँ, आज तक के हर कोई मेंबर जानते हैं, और कोई जानता नहीं है तो भी। तो देखो बाइनेंस है ना, पूरे पूरे वर्ल्ड
बाइनेंस का सर नाम सुना होगा। बाइनेंस है ना पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का एक्सचेंज है। ओके, एंड ओके एक्स है ना तो फोर्थ नंबर का एक्सचेंज है। ओके, इसके अंदर है ना हमारा ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियली लिस्टेड है। बाइनेंस के अंदर पिछले 3 to 4 मंथ से है, एंड ओके एक्स के अंदर तो 2 साल के अप्रोक्स है, 2 साल से है। ओके, तो आप कुछ सोचो, सिस्टम आया उसके बाद उन्होंने इतने बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप फर्स्ट नंबर का एक्सचेंज उसके अंदर भी जगह बना ली, फोर्थ नंबर है उसके अंदर भी जगह बना ली। तो कुछ सोचो सिस्टम किस लेवल पे काम कर रहा होगा, इतनी सिक्योरिटी हमें दे रहा है। ओके, तो हमें आराम से पता चल गया है कि भाई ये हमारे लिए सेफ है, लीगल है, सिक्योर है। आपको मैंने सारे के सारे प्रूफ दिखाए। ओके, ऐसा नहीं है कि बस फेंक रहा हूँ, आपके सामने सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस शॉर्ट प्लान के अंदर। तो वो सारा कुछ उनको बताना है ताकि वो मेंबर को सिक्योरिटी को लेकर क्लियर हो जाए। ओके, ये क्लियर हो गया। उसके बाद उनको बता देना है डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट का फर्क, डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, ये उनको बता देना है डिपॉजिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसका डिफरेंस बताना है। ओके, तो देखो उनको बोलना है सिंपल एग्जांपल से कि देखो सर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिपॉजिट क्या होता है, आप खुद समझ लोगे। ओके, कि भाई डिपॉजिट ये होता है कि देखो मानो आप कोई अमाउंट को, एक अमाउंट को, पर्टिकुलर अमाउंट को एक जगह पे डाल रहे हो। ओके, वो अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है या डिपॉजिट, डिपॉजिट का ये मीनिंग है कि वो अमाउंट आप जब चाहे तब फिर से निकाल सकते हो। इन्वेस्टमेंट का ये मीनिंग है कि अगर जिस लिए आप डाल रहे हो वो काम नहीं चला तो वो लॉस भी हो सकता है। ओके, बिजनेस हो, कोई काम हो, या कुछ भी हो, कोई सामान हो। ओके, अगर आपके कंट्रोल में रहेगा तो फिर से आप उनको निकाल सकते हो, जो डिपॉजिट होता है। एंड इन्वेस्टमेंट में कंट्रोल नहीं होता है, जहां पे आप डाल रहे हो उसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो उसको आपको भूलना पड़ेगा। यानी यहाँ डिपॉजिट सेफ एंड सिक्योर रहता है, इन्वेस्टमेंट में लॉसेस के भी चांसेस रहते हैं। तो वहां से उनको बता देना है कि इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट में इतना फर्क होता है, तो हमारे सिस्टम में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके, एंड हमारी सिस्टम आपको डिपॉजिट भी ज्यादा करने की परमिशन नहीं देती, क्योंकि हमारे सिस्टम को लोग जेन्युइन चाहिए एंड सीरियस पर्सन चाहिए। हर एक मेंबर के लिए ये सिस्टम नहीं है। हमारे सिस्टम आपसे $100 से लेके $1000 तक का ही लेती है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इस सिस्टम को पैसे नहीं चाहिए। ओके, ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है सर, इसकी कॉपी बनाती है, ओके, एंड लूट के चली जाती है। ओके, बहुत बड़े बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करवाती है। हमारी कंपनी आपको कोई डिपॉजिट भी ज्यादा करने का बोलती नहीं है। ओके, तो पॉजिटिव पॉइंट कवर करने हैं कि भाई पॉजिटिव मेरी सिस्टम में मैं क्या बता सकता हूँ सामने वाले पर्सन को, एंड सारा कुछ पॉजिटिव है। बट कुछ पर्सन होते हैं जो उनको लगता है, इसीलिए ज्वाइनिंग मेंबर भी बोलते हैं, आपको भी सुना होगा सर ये विड्रॉवल इतने टाइम में क्यों देता है। ओके, इतनी प्रॉफिट कहाँ से कमाता है सिस्टम। तो ज्वाइनिंग पीपल ऐसे नेगेटिव होते हैं, तो फिर कुछ सोचो ना, जो नहीं हुए हैं उनका तो अलग ही बात है ना। इसीलिए हमें उनके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव करना है। उसके बाद उनको लास्ट में यही बोलना है। ओके, देखो ये सारा कुछ सिक्योरिटी पार्ट हो गया। उसके बाद हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि भाई हमने अभी तक क्लियर किया है, ये मैं बता देता हूँ। एक पॉइंट किया है व्हाट इज अ ट्रेजर एनएफटी, सेकंड क्लियर किया है हमने उसके बाद एनएफटी क्या है, उसके बाद इसके कोर फीचर्स किए हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट के अंदर इसके हमने देखे हैं सिक्योरिटी पार्ट को। फिफ्थ में देखा है इसको हमने कि भाई इसका क्या है, ये डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट का क्या फर्क है। सिक्स पॉइंट में हम कवर करेंगे, थोड़ा सा सिस्टम के बारे में उनको क्लियर करना है कि देखो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसका बहुत कुछ आपको नेगेटिव भी मिलेगा एंड बहुत कुछ आपको पॉजिटिव भी मिलेगा, क्योंकि लास्ट में यह लाइन आपको यूज करनी है। ओके, आज जो मैंने सर आपको प्लान एक्सप्लेन किया है, आपको मार्केट के अंदर इसका नेगेटिव भी मिलेगा एंड पॉजिटिव भी मिलेगा। अगर आप इसको पॉजिटिव वे से चलोगे एंड सारा कुछ तो आपको भी पता है कि यूट्यूब के अंदर या तो गूगल्स के अंदर सब कुछ आपको मिलता है ना। अगर मैं लिखूंगा कि भाई कोई भी सामान का नाम रख देता हूँ कि भाई इसको खाने से क्या नुकसान है, इसको खाने से क्या फायदा है, तो उसके 10 नुकसान भी आ जाएंगे, इसके 10 फायदे भी आ जाएंगे। तो आपको भी पता है कि अगर आप नेगेटिव लिखोगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव लिखोगे तो पॉजिटिव आएगा। अब आपको डिसाइड करना है, जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, जहां से आपको 1% का भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप बता देना, किसी को होगा ही नहीं, क्योंकि देखो इस वे से हम क्लियर करते हैं कि उसका सब कुछ कवर हो जाता है। फिर भी बता, वो लोग बार बार पूछते हैं सर स्कैम नहीं, स्कैम नहीं, वो कोई डाउट नहीं होता है। ओके, ये तो नॉर्मल होता है। फिर पैसा नहीं है मेरे पास, ये सब तो अलग बात है, वो फॉलोअप में आता है, पर शॉर्ट प्लान के अंदर इतना आपको बताना होता है। ओके, उसके बाद लास्ट में यही बस बताना है, ये नेगेटिव को लेके कि यूट्यूब में आप जाओगे तो आपको भी पता है ये सब कुछ मिलने वाला है। आपको डिसाइड करना है, मैंने जो आज आपको इतने पॉइंट बताए इसमें से आपको 1% भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है
तो आप मेरे को बेझिझक पूछ सकते हो। एंड इतना प्लान क्लियर करने के लिए देखो इसमें 2 डेढ़ मिनट लग सकती है, 3 हो गई। एंड 3 के बाद ये टोटल मिला के 6 मिनट हो गई। ओके, 6 मिनट करके ये थोड़ी हो गई, ये 2 मिनट मान लो। ओके, ये तो थोड़ी ज्यादा लगेगी सिक्योरिटी पार्ट में। तो ये टोटली 2 4 से 8 एंड 10 12 मिनट के अंदर आपका प्लान कवर हो सकता है। मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर आप प्लान को कवर करो एंड सारे मेंबर को एक्सप्लेन करो जो भी आपके न्यू प्रोस्पेक्ट है, जो शॉर्ट में प्लान देखना चाहते हैं। क्योंकि देखो यहाँ सेशन में तो सारा कुछ बातें क्लियर करनी होती है कि भाई इस पॉइंट में हमें क्या याद रखना है, इस पॉइंट में क्या याद रखना है, सिक्योरिटी पार्ट को लेके क्या है। ओके, उसके बाद इसका डोमेन भी आप दिखा सकते हो उनको। ओके, किसी को नहीं आता है, किसी मेंबर को ये सिक्योरिटी पार्ट दिखाने नहीं आते, तो हम देखते हैं, चलो कहाँ से देख सकते हैं। ओके, हम देखते हैं इसको सिक्योरिटी पार्ट को एक बार कि कहाँ से हम देख सकते हैं। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ हु इज डोमेन। पहले पहले हम हु इज डोमेन के अंदर इसको देखेंगे। मैं सिक्योरिटी पार्ट को भी यहाँ दिखा देता हूँ। हु इज डोमेन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हु इज डोमेन के अंदर ट्रेजर nft.xyz लिखना। ओके, ट्रेजर nft.xyz। आप इसको लाइव दिखाओगे ना, मैक्सिमम ट्राई करना जूम मीटिंग में शॉर्ट प्लान दिखाना। ओके, कभी भी आप उनको कॉल पे इतना क्लियर मत करना, क्योंकि उनको कॉल पे ऊपर से ही जाएगा। पर आप प्लान दिखाना चाहते हो शॉर्ट में, तो उनको स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। देखो उनको बता देना कि देखो सर हमारी ये ट्रेजर एनएफटी मैंने आपको जैसे बोला था 2022 को आई थी। ओके, एंड अभी भी चल रही है 2028 तक, तो ये वेरीफाई है। एंड उससे पहले ये थोड़ा पॉजिटिव वहां डाल देना है कि एक अनाउंसमेंट आ चुका है। ओके, ये एक्सपांड हो जाएगी। उसके बाद डोमेन का सब कुछ बता देना है कि देखो यूएसए से है, मैंने आपको बताया था सारा कुछ, ये डोमेन का बता देना है। एंड इसका बोलो कि सर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हो गया इसका काम खत्म। उसके बाद हम उनको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या दिखाना है, क्या मैं उनको दिखाना है फिनसेन का। आपको भी पता है फिनसेन, फिनसेन की फाइनेंशियल क्राइम की है जो, तो उनको हमें फिनसेन के अंदर लेके जाना है। एंड फिनसेन के अंदर इसको दिखाना है टोटली कि भाई देखो मैंने आपको एमएसबी का बोला था ना यूएसए का, तो मैं वो दिखा देता हूँ। देखो उसको पहले थोड़ा कुछ एक्सप्लेन कर देना है, जैसे आपने बताया था कि देखो सर मैंने आपको जैसे बताया था फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क, यहाँ सारा कुछ कंट्रोल होता है। ओके, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, हमारा बिजनेस क्या इसमें स्टे कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उनको बता देना है। ओके, यहाँ अगर आप ट्राई करना, ओके यहाँ ट्राई करना पहले उनको दूसरी कोई कंपनी दिखाने का, उनको बोलना कि सर आपको कोई यूएसए की ऐसी पॉपुलर कंपनी है जो काफी सालों से चल रही है, तो चलो मेरे को याद है जैसे कि गूगल पे है। ओके, तो उनको गूगल पे से दिखा दो कि चलो हम सर गूगल पे को देखते हैं। गूगल पे को देखने के बाद उनको दिखाएगा, सर्च में जाएंगे। ओके, एंड उसके बाद हम देखेंगे तो गूगल पे का आएगा सेम एज ऐसे एक सर्टिफिकेट आएगा गूगल पे का। वेट अ मिनट। ओके, देखो सेम एज एक ऐसे डॉक्यूमेंट आएगा टोटली, यहाँ जैसे एमएसबी रजिस्टर है, गूगल पे का नाम है, सारा कुछ उनको दिखाओ थोड़ा सा। देखो सर इतनी बड़ी कंपनी है, कैलिफोर्निया से रन कर रही है। ओके, कैलिफोर्निया है, जिप कोड है, सारा कुछ है, सारा कुछ डिटेल्स है इसका, तो ये आपको मिल गया है। अब हम इसके बारे में तो देख लिए है, हम इसको बैक जाते हैं एंड हम हमारी कंपनी के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमें गूगल पे से कोई लेना देना नहीं है। मैंने मेरी कंपनी के बारे में बताया है, तो मैं इसके बारे में दिखा देता हूँ। ओके, हम दिखा देते हैं ट्रेजर मेटा, इसका मदर नेम है। वो भी आप है ना, अगर आपके प्ले स्टोर में दिखा जाना चाहते हो तो प्ले स्टोर में, या तो ऐप स्टोर में दिखाना चाहते हो तो ऐप स्टोर में उसको दिखा देना कि देखो इसका मदर नेम क्या है। ट्रेजर मेटा उनको करके दिखा देना है, सर्टिफिकेट ऐसे इनको दिखा देना है। ये सब कुछ सिक्योरिटी पार्ट में ही कवर कर लेना है कि हो जाए। ओके, यहाँ आप देखो, एक मिनट। ओके, यहाँ उनका सारा कुछ कवर हो जाएगा कि देखो ट्रेजर एनएफटी का एमएसबी रजिस्टर सर्टिफिकेट। ओके, सारा कुछ यहाँ आपको दिखाया है। ओके, ये भी कैलिफोर्निया से है सर, जिप कोड यहाँ भी है, ट्रेजर मेटा का ऑप्शन ये भी है टोटली। जैसे गूगल पे को सर्टिफिकेट मिला है फिनसेन से, यहाँ भी उसको सर्टिफिकेट मिला है। एंड आज की डेट है, देखो आज हमने निकाला है तो आज की डेट आ रही है। ओके, एंड इसको जो रिसीव डेट हुई थी यहाँ लास्ट में रिसीव डेट है। ओके, अभी लास्ट के अंदर ही रिसीव हुआ था, हर साल में ये रिसीव होता है कंपनी को। तो ये हो गया है क्लियर विज डोमेन का। उसके बाद स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया का दिखा देना है कि देखो सर मैंने आपको बताया था कि ये स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया से है या नहीं है।
तो उसको लेके जाना है। एसओएस तो जो होता है इसका मेन, ओके, इसके अंदर बिजनेस सर्च में लेके जाना है। ये उस टाइम नहीं ओपन हो रही थी, अभी ओपन हो जाएगी। हाँ पे हो गई है। यहाँ पे उनको आप ट्रेजर मीटर डलाओ। अब कोई और पॉपुलर कंपनी भी डलवा सकते हैं, पर हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तो मैं फटाफट सबको दिखा देता हूँ। ओके, इसके बाद इसको थोड़ा दिखा देना है कि देखो ये सारा कुछ है, इनिशियल फिनिश फिलिंग डेट है, सारा कुछ दिखाना है। उसके बाद यहाँ लेके जाना है। उसके बाद थोड़ा सा उनको ये दिखा देना है कि देखो सर, या तो मैम जो भी हो, एक स्टेटस एक्टिव है, ओके, स्टैंडिंग एसओएस गुड है, सारा कुछ। एंड ये सारी वेबसाइट है ना सर, देखो ऊपर लेके जाना है उसको कि देखो ये गवर्नमेंट की है, कोई कंपनी की नहीं है, ट्रेजर एनपी कंपनी की नहीं है, वेबसाइट गवर्नमेंट की है, जहाँ पे ये डेटा डालते हैं गवर्नमेंट। क्योंकि सम हर एक गवर्नमेंट को क्या है कि उनकी जनता को सब कुछ सही मिलते रहे। ओके, उनकी कंट्री के अंदर जो काम कर रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा सारा कुछ, इसका कोड है कैलिफोर्निया, सब कुछ। एंड इसका आप व्यू देख सकते हो, सर्टिफिकेट यहाँ से देख सकते हो। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सर, हाँ सर, देखो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एंड अब बाद में भी पढ़ सकते हो। टोटली इसकी इंफॉर्मेशन है कि ट्रेजर नेटवर्क ऑपरेशन कैलिफोर्निया से है, सारा कुछ यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये रहा थोड़ा सा सिक्योरिटी पार्ट, ऐसे आप उनको सिक्योरिटी पार्ट दिखा सकते हो। ओके, एंड एक फिनटेक का है, ओके, पर उसके अंदर थोड़ा अभी मत दिखाना, बिकॉज नाम अपडेट नहीं हुआ है, तो लोग थोड़ा थोड़ा वहां से नेगेटिव होते हैं ना। एंड आप फिर वो ओपन नहीं करोगे तो वहां आप उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे। तो फिनटेक का डायरेक्टली, ये फिनटेक का तो वहां से आप दिखा सकते हो। यहाँ आप जाना, यहाँ आप जाना, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से देखना है। यहाँ आपको जाना है लोगों के ऊपर, एंड उनको फिल्टर का दिखाना है कि देखो सर, ये हमारी ऑफिशियल ट्रेजर एनएफटी की एप्लीकेशन है। ओके, एंड उसको लेके जाना है ब्लॉग के अंदर, ब्लॉग के अंदर लेके जाना है। ब्लॉग है ना, मीडियम के अंदर ओपन होती है। ओके, मीडियम है ना, मीडियम वेबसाइट जहाँ पे ये टोटली है। तो इसको लेके जाना है कि ट्रेजर एनएफटी सक्सेसफुली ऑब्टेन्स कैनेडियन एमएसबी, ओके, लाइसेंस एक्सपेंडिंग इनटू ग्लोबल, मतलब टोटली ग्लोबल मार्केट के अंदर ये अभी आ रही है। तो वहां से उनको अब सर्टिफिकेट सारा कुछ ये पढ़ने के बाद, तो पढ़ना तो है नहीं, पर उनको डायरेक्टली सर्टिफिकेट में लेके जाना है। एंड इसको दिखा देना है थोड़ा सा जूम करके, एंड ये भी दिखा देना है। ये सारा कुछ उनको दिखा देना है। तो ये सारा कुछ उनको देखने के बाद उनको ये वेबसाइट भी दिखा देनी कि देखो सर, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट यही है, एंड यही सारा कुछ यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड बाकी के जो पोस्ट है यहाँ, पूरी कंट्री का जो 75 कंट्री का है ना, 75 प्लस कंट्री के अंदर, वो भी यहाँ पोस्ट डली हुई। तो यहाँ हर एक कंट्री का नाम भी अवेलेबल है। ओके, उनको आप करवा सकते हो कि देखो सर, यहाँ इंडिया भी इंक्लूड है। ओके, इंडिया इसमें यही है, देखो इंडिया। ओके, इंडिया भी इंक्लूड है। तो ये सारा कुछ उनको दिखाओगे तो उनको पता चलेगा कि सर, आपने जो बोला था वो तो कहीं यही नहीं, पर आप उनको बता सकते हो कि सर, मैंने आपको जो भी बोला है वही सेम एज आ रहा है। ये सब कुछ मैं ऑफिशियल वेबसाइट से ही ले रहा हूँ, कहीं से नहीं। ओके, बाकी सब कुछ तो इसका अपडेट आता रहता है सर, ऐसे ट्रेजर एनएफटी डालती रहती है। ओके, बाकी अगर कोई डाउट होगा तो उनका क्लियर करना है ऐसे। पर 10 मिनट से मैक्सिमम 15 मिनट, उससे ज्यादा उनको नहीं लेना है, क्योंकि पर्सन बोर हो जाते हैं। अब मुझे खुद सोचना है, यहाँ सेशन में जितने भी हो गए, अगर मैं 2 घंटे ये सेशन को कंटिन्यू करूंगा ना, मैं बोलता रह जाऊंगा, जूम खाली हो जाएगा। ओके, तो वो खुद भी बोर हो जाएगा, फिर सो जाएगा, फिर आपका प्लान नहीं सुनेगा, तो क्या मतलब आपका एक्सप्लेन करने का। इसीलिए हमें उतना ही बताना है जो पर्सन, सामने वाला पर्सन की कैपेसिटी हो। तो बस 15 मिनट के अंदर क्लोज करो, बात खत्म करो, एंड फिर वो सामने से मेंबर आपके साथ स्टार्टअप करवाएगा, एंड करेगा भी 100%। ओके, तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो मेरा साथ यही तक था, मेरा पार्ट यही तक था। आगे हमारे साथ हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मैम कुसुम मैम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। Thank you so much, sir.